Hello friends, good evening. Welcome to online GK study. डेली करंट अफेयर्स MCQ 2 मार्च 2022। क्वेश्चन नंबर 1, शून्य भेदभाव दिवस कब मनाया गया? ए 1 मार्च, बी 6 मार्च, सी 9 मार्च या डी 12 मार्च? आंसर है ए 1 मार्च। शून्य भेदभाव दिवस हर साल 1 मार्च को मनाया जाता है। इस दिन को मनाने का मुख्य उद्देश्य सभी लोगों को कानून और नीतियों के में बिना किसी भेदभाव के सम्मान का समावेश और सुरक्षा का अधिकार सुनिश्चित कराना है। शून्य भेदभाव दिवस 2022 का विषय नुकसान पहुंचाने वाले कानूनों को हटाएं, सशक्त बनाने वाले कानून बनाएं रखा गया है। शून्य भेदभाव दिवस पर पहली बार 1 मार्च 2014 को मनाया गया था। शून्य भेदभाव दिवस सभी प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने के लिए एकजुटता के वैश्विक आंदोलन को बनाने में मदद करता है। क्वेश्चन नंबर 2, बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने किस राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया? ए बिहार, बी राजस्थान, सी उड़ीसा या डी पंजाब? आंसर है सी उड़ीसा। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने उड़ीसा राज्य में प्रोजेक्ट बैंक सखी लॉन्च किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ऑनलाइन बैंक खाता खोलने के लिए महाग्राम और सुविनेश इंडिया फाइनेंस सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के साथ मिलकर इसे लॉन्च किया है। प्रोजेक्ट बैंक सखी के तहत बैंक खाता खोलने के लिए ओडिशा के लोगों को घर घर परेशानी मुक्त पहुंच प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 3, गूगल ने किस देश में प्ले पास सब्सक्रिप्शन लॉन्च की? ए चीन, बी भारत, सी रूस या डी जापान? आंसर है बी भारत। गूगल ने भारत में प्ले पास सब्सक्रिप्शन सेवा शुरू करने की घोषणा की। प्ले पास सर्विस वर्तमान में 90 देशों में उपलब्ध है। प्ले पास उपयोगकर्ताओं को जंगल एडवेंचर, वर्ल्ड क्रिकेट बैटल 2 और मॉन्यूमेंट वैली जैसे प्रसिद्ध खेलों के साथ साथ यूटर, यूनिट कन्वर्टर और ऑडियो लैब फोटो स्टूडियो प्रो, किंगडम रश फ्रंटियर्स DT जैसे अन्य ऐप्स तक पहुंच प्रदान करेगा। गूगल के वर्तमान CEO सुंदर पिचाई, स्थापना वर्ष 1998 और गूगल का मुख्यालय कैलिफोर्निया में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4, DRDO ने किसके बीच क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन टैग का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? ए विंध्याचल और प्रयागराज, बी पटना और वाराणसी, सी जौनपुर से मथुरा या डी प्रयागराज और वाराणसी? आंसर है ए विंध्याचल और प्रयागराज। रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन DRDO और भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली में उत्तर प्रदेश राज्य के प्रयागराज और विंध्याचल के बीच 100 किलोमीटर से अधिक में फैले क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन लिंक का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। क्वांटम का विवरण एक सुरक्षित संचार तकनीकी विधि है जो कि क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल के निर्माण के लिए क्वांटम भौतिकी का उपयोग करती है। क्वांटम तकनीकी संदेशों को इनक्रिप्ट और डिक्रिप्ट करने के लिए भविष्य में उपयोग की जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 5, राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद के अध्यक्ष कौन बने? ए भूषण पटवर्धन, बी विजय सिन्हा, सी मुकुंद मेनन या डी आनंद शर्मा? आंसर है ए भूषण पटवर्धन। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग UGC ने राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायोजन परिषद के अध्यक्ष के रूप में प्रोफेसर भूषण पटवर्धन को नामित किया। भूषण पटवर्धन राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायोजन परिषद के पूर्व अध्यक्ष जगदीश कुमार की जगह लेंगे। भूषण पटवर्धन इंटरडिसिप्लिनरी स्कूल ऑफ हेल्थ साइंसेज, सावित्री फूले पुणे विश्वविद्यालय में एक प्रतिष्ठित प्रोफेसर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, किस राज्य में भारतीय रेलवे का पहला सौर ऊर्जा संयंत्र लॉन्च किया गया? ए राजस्थान, बी मध्य प्रदेश, सी उड़ीसा या डी पंजाब? आंसर है बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य के बीना में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड बेल द्वारा भारतीय रेलवे के लिए 1.7 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। इस प्लांट के माध्यम से भारतीय रेलवे के ट्रैक्शन सिस्टम को बिजली सीधे सप्लाई की जा सकेगी। यह सौर संयंत्र 10 एकड़ से अधिक
क्षेत्र में फैला हुआ है। इसमें 1015 पाइप फाउंडेशन पर मॉड्यूलर माउंटिंग स्ट्रक्चर के 145 सेट पर 5800 सोलर मॉड्यूल लगाए गए हैं, जो कि प्रतिवर्ष यह प्लांट 8 AMU बिजली पैदा करेगा और 2160 टन कार्बन डाइऑक्साइड का उत्सर्जन बचाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया गया? A 21 फरवरी, B 24 फरवरी, C 27 फरवरी या D 24 फरवरी। आंसर है C 27 फरवरी। भारत सरकार ने 27 फरवरी को पोलियो राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाने की घोषणा की। भारत में 5 साल से कम उम्र के हर बच्चे को मौखिक पोलियो वैक्सीन की 2 बूंदें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से हर साल से मनाया जाता है। इस अभियान के तहत सभी 36 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के 735 जिलों में 15 करोड़ से अधिक बच्चों को पोलियो की दवाई दी गई। भारत में वर्ल्ड पोलियो वायरस का अंतिम मामला 13 जनवरी 2011 को दर्ज किया गया। साल 2022 में भारत को पोलियो वायरस मुक्त देश घोषित कर दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 8, जन औषधि सप्ताह किस दिन मनाया गया? A 22 से 28 फरवरी, B 1 से 7 मार्च, C 2 से 8 मार्च या D 20 से 26 फरवरी। आंसर है B 1 से 7 मार्च। रसायन और उर्वरक मंत्रालय ने 1 से 7 मार्च 2022 तक जन औषधि दिवस मनाया। जन औषधि सप्ताह दिवस 2022 की थीम जन औषधि जन उपयोगी रखी गई है। 7 मार्च 2022 तक के चौथा जन औषधि दिवस मनाया गया। मार्च 2025 के अंत तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जन औषधि केंद्रों की संख्या को 10,500 करने का लक्ष्य रखा है। जन औषधि सप्ताह को मनाने का मुख्य उद्देश्य जेनरिक दवाइयों के उपयोग और जन औषधि परियोजनाओं के लाभों के बारे में लोगों के बीच जागरूकता फैलाना है। क्वेश्चन नंबर 9, कोचीन हवाई अड्डे में कितने मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए? A 25 मेगावाट, B 10 मेगावाट, C 12 मेगावाट या D 20 मेगावाट। आंसर है C 12 मेगावाट। कोचीन अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लिमिटेड ने केरल के कन्नूर जिले में पैत्तूर के पास 12 मेगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया। इस सौर ऊर्जा संयंत्र के चालू होने पर CIAL को पावर न्यूट्रल एयरपोर्ट होने की अपनी वर्तमान स्थिति से पावर पॉजिटिव एयरपोर्ट के रूप में दर्जा मिलेगा। साल 2015 में कोचीन इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड की पूरी तरह से सौर ऊर्जा से संचालित होने वाला दुनिया का पहला हवाई अड्डा भी बना था। क्वेश्चन नंबर 10, किस मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया? A खेल मंत्रालय, B वित्त मंत्रालय, C शिक्षा मंत्रालय या D इनमें से कोई नहीं। आंसर है C शिक्षा मंत्रालय। शिक्षा मंत्रालय ने भाषा सर्टिफिकेट सेल्फी अभियान शुरू किया। इस अभियान का मुख्य उद्देश्य सांस्कृतिक विविधता को प्रोत्साहित करने और बहुभाषावाद को बढ़ावा देने के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत प्रोग्राम को प्रोत्साहित करने हेतु भाषा संगम मोबाइल ऐप को भी बढ़ावा देना है। भाषा संगम मोबाइल ऐप को साल 2021 में श्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा भारतीय भाषाओं के प्रचार पर जोर देने के लिए लॉन्च किया गया था, जिससे शिक्षा मंत्रालय और माईगॉव इंडिया द्वारा विकसित किया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।